एक्सरसाइज 12C पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। दो पॉजिटिव नंबर निकालने जिनका सम है 24। तो नंबर मान लेते हैं x और 24 माइनस एक्स, और उनका जो प्रोडक्ट है वो एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को p से डिनोट कर लेते हैं। तो उनका प्रोडक्ट होगा x और 24 माइनस एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका डी पी बाई डी एक्स करते हैं 24 माइनस 2x। तो मैक्सिमम और मिनिमम पे डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा 0। तो 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा 2x इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू आ जाएगी 12, ये है 24। 2x इक्वल्स टू 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका। इसका 0 होगा, इसका -2। ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैक्सिमम है प्रोडक्ट। तो नंबर जाएंगे एक 12 और दूसरा 24 माइनस 12, वो भी 12 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में दिया है दो नंबर है x और y, इनका सम है 8। तो ऐसे y की वैल्यू निकाल लेते हैं 8 माइनस एक्स। फिर इसमें भी बताना है जो प्रोडक्ट है x y का वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो x और y की वैल्यू ढूंढनी है इसमें। तो उसको p से मान लिया x इंटू वाई, वाई की वैल्यू रख देते हैं 8 माइनस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस एक्स स्क्वायर। डी पी बाई डी एक्स करेंगे 8 माइनस 2x। मैक्सिमम मिनिमम पे डी पी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। तो 8 माइनस 2x हो गया 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका -2। ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैक्सिमम है प्रोडक्ट। तो x की वैल्यू 4 आई। अगर हम x को यहाँ रखते हैं 4, तो 8 माइनस 4, y की वैल्यू आ जाएगी 4। थर्ड पार्ट में x प्लस वाई 60 दिया है और x इंटू वाई क्यूब जो दे रखा है प्रोडक्ट है x और वाई क्यूब का, ये मैक्सिमम होना चाहिए और x और y की वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 60 माइनस वाई, और इसमें रख देते हैं 60 माइनस वाई। ये क्यूब है इसलिए y की वैल्यू नहीं निकाली, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी। ये हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। फिर डी पी बाई डी वाई करेंगे 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। तो मैक्सिमम मिनिमम पे डी पी बाई डी वाई की वैल्यू 0। तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब 0। इसमें कॉमन ले लेते हैं 4 वाई स्क्वायर, ये 45 माइनस वाई। तो वाई की वैल्यू 0 या वाई की वैल्यू 45। इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। इसमें 12 वाई कॉमन लेते हैं दोनों में, ये 30 आएगा माइनस वाई। अगर वाई की वैल्यू 45 रखते हैं इसमें, तो 30 माइनस 45 नेगेटिव आएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा प्रोडक्ट। तो वाई की वैल्यू 45 है। अगर वाई को हम 45 यहाँ रखते हैं तो 60 माइनस 45, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी। डी पार्ट में x इंटू वाई की वैल्यू 1 दी है और x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। तो उसको हम p से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स, इसमें डाल देंगे y की जगह 1 अपॉन एक्स। फिर डी पी बाई डी एक्स करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमम है डी पी बाई डी एक्स 0। तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, एक्स हो गया प्लस माइनस 1। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -2। 1 का 0 हो जाएगा, इसका 2 बाहर आएगा -2, और x की पावर -3, तो 2 अपॉन एक्स क्यूब। अगर हम इसमें x को +1 डालते हैं तो 2 आएगा इसका आंसर। ग्रेटर देन 0 आ रहा तो मतलब मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू ढूंढनी थी, इसलिए बस 1 पे चेक कर लिया। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी 1 अपॉन 1। तो x प्लस वाई की वैल्यू जाएगी 1 + 1 2, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी। क्वेश्चन 2 में दिया है कोई दो नंबर है उनका सम है 15। तो एक को x मान लेते हैं, एक को 15 माइनस एक्स। बताना है इनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनका सम मिनिमम दिखाना है और x की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब दोनों नंबर ढूंढने हैं। तो डी पी बाई डी एक्स करते हैं, 2x होगा, ये होगा 2 इंटू 15 माइनस एक्स, इसकी पावर 1, और अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो -1। तो जगह 2x माइनस 30, ये माइनस है 30 प्लस 2x, यह आ जाएगा 4x माइनस 30। मैक्सिमम मिनिमम पे डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा 0। 4x माइनस 30 0, एक्स किलो 15/2। डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका तो 4 आ जाएगा, इसका 0, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मिनिमम है इनका सम, इनके स्क्वायर का सम है मिनिमम। तो एक्स किलो 15/2 है,
तो एक नंबर हो जाएगा 15/2 और 15 माइनस 15/2, तो ये भी 15/2 15/2 दोनों नंबर आ गए। थर्ड क्वेश्चन में दिया है दो नंबर है, उनका सम है 15, तो एक को x मान लेते हैं और एक को 15 माइनस एक्स। फिर बोला स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड क्यूब ऑफ अदर, उन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे मैक्सिमम होना चाहिए। किसी एक का स्क्वायर करना है दूसरे का क्यूब, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसका क्यूब। फिर dp/dx प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट एज इट इज इसका 3x², फिर x³ एज इट इज, इसका होगा 2 15 माइनस एक्स की पावर 1 और अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो -1। दोनों में x² 15 माइनस एक्स कॉमन, ये बचेगा 3 15 माइनस एक्स, यहाँ से -2x, ये हो जाएगा 45 माइनस 5x। तो मैक्सिमम मिनिमम है dp/dx 0, तो x की तीन वैल्यू आएंगी 0 15 और 9। इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, 3 वाला रूल, पहले 2 एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन -5, फिर ये 2 एज इट इज, फिर इसका -1, फिर x² का 2x, बाकी 2 एज इट इज। तो 9 पे चेक करते हैं हम इसको, 9 रख के तो 0 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 9 यहाँ रखते हैं तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, खाली ये बचेगा 9² 15 माइनस 9 और -5, ये नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमम है। तो x की वैल्यू आ गई 9, एक नंबर हो गया 9, दूसरा 15 माइनस 9 हो जाएगा 6। फोर्थ क्वेश्चन में भी 64 के दो पार्ट करने हैं, तो एक x मान लेते हैं 64 माइनस एक्स, और कह रहे हैं सम ऑफ देयर क्यूब मिनिमम होना चाहिए, तो क्यूब करेंगे x³ 64 माइनस एक्स का होल क्यूब। फिर इसका dp/dx करते हैं 3x², इसका होगा 3 64 माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर अंदर वाले का दोबारा करेंगे -1। इन दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं x² माइनस 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम मिनिमम पे dp/dx 0, तो उसको 0 रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस साइन लेते हैं तो ये आएगा यहाँ से 2x 64, x की वैल्यू 32, माइनस साइन लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x नहीं निकलेगा, तो x आ गया 32। इसका डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आएगा 2x, इसका होगा 2 बाहर 2 64 माइनस एक्स और फिर -1 अंदर वाले का दोबारा, तो इसमें x को 32 रख देंगे, ये आ जाएगा 64, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मिनिमम। तो x की वैल्यू आई 32, तो नंबर देंगे 32 और 64 माइनस 32 दोनों 32। फिफ्थ में दो नंबर है, उनका डिफरेंस 10 है, डिफरेंस 10 है तो एक को x मानेंगे, एक को 10 प्लस एक्स, क्योंकि इससे इसको माइनस करके 10 आएगा। फिर कह रहे हैं जो बड़ा वाला नंबर है उसके स्क्वायर से छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को ट्वाइस करना है, तो बड़े नंबर का स्क्वायर और ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सेकेंड, ये स्मॉलर पार्ट, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हम dp/dx करते हैं 2x प्लस 10 और इसका 4x, यह आ जाएगा 2x माइनस 4x माइनस 2x और ये 20। मैक्सिमम मिनिमम पे dp/dx 0, तो 20 माइनस 2x 0, x की वैल्यू 10। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, -2 आएगा, नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम, तो x की वैल्यू 10 है और दूसरा नंबर 10 प्लस 10 20, तो नंबर जाएंगे 10 और 20। 6 क्वेश्चन में 4 के दो पार्ट करने हैं, एक को x मान लेते हैं, एक को 4 माइनस एक्स। फिर कह रहे हैं सम निकालना है एक नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का क्यूब, और वो मिनिमम होना चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं और x का क्यूब। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका होगा 2 4 माइनस एक्स, फिर अंदर आने का दोबारा करेंगे -1 और इसका 3x², ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस साइन है तो -8 प्लस 2x। मैक्सिमम मिनिमम पे ds/dx 0, 3x² प्लस 2x माइनस 8 0। इसके फैक्टर करते हैं 6x माइनस 4x, इसको ब्रेक करते हैं, दोनों में 3x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों में -4 कॉमन, x प्लस 2, फिर दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4, x की वैल्यू -2 और 4/3। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये आएगा 6x प्लस 2, फिर x को इसमें 4/3 रखते हैं, 6 इंटू 4/3 प्लस 2, ये पॉजिटिव आ रहा था मिनिमम, तो मिनिमम ही बताना था, तो मतलब 4/3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक हो जाएगा 4/3, दूसरा पार्ट 4 माइनस 4/3, 4/3 और 4 माइनस 4/3, तो 4/3 और 8/3। 7th क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है 0, c, इसे a मान लेते हैं, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है इस कर्व पैराबोला से y इक्वल्स टू x² और c की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है। तो हम इस पैराबोला में कोई पॉइंट मान लेते हैं x, y और y की जगह x² लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AP के बीच में, स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट ना है इसमें, x माइनस 0 का स्क्वायर और x²
माइनस सी का स्क्वायर, इसको टी मान लेते हैं ए पी स्क्वायर को। डी टी बाई डी एक्स करेंगे, ये 2x होगा, ये 2x स्क्वायर माइनस सी और अंदर वाले का दोबारा 2x, ये आ जाएगा 2x प्लस 4x क्यूब माइनस 4cx। इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2c। मैक्सिमम मिनिमम में डी टी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, यहाँ से x जीरो आएगा और एक ये क्वांटिटी जीरो आएगी, तो 2x स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 2c माइनस 1, x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2c माइनस 1 अपॉन 2। तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 2c माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 होगी, इसी के बीच में जो दे रखा है। डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, 12x स्क्वायर माइनस 4c, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं जो निकाली थी, 2c माइनस 1 अपॉन 2, इसे कैंसिल कर लेंगे 6, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब c के वैल्यू में पता है 1/2 से बड़ी है, अगर c के वैल्यू 1/2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव आएगा आंसर। यहाँ पर c के वैल्यू 1/2 से कोई बड़ा नंबर रख के देख लो, तो ये मिनिमम आ जाएगा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ रख देते हैं, ए पी की वैल्यू जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2c माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ से अगर स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2c माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2c माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सी। इधर एलसीएम लेंगे 2c कैंसिल हो जाएगा 1/4, इनका भी एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो 4 का रूट 2 बाहर, 2c माइनस 2 प्लस 1, तो 4c माइनस 1, ये आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 8 क्वेश्चन में कर दिया है y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, इसमें एक पॉइंट ढूंढना है जो इस पॉइंट से 0,6 से नियरेस्ट हो, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे हो। तो इस कर में एक पॉइंट मान लेते हैं x, y की जगह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। हम दोनों डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। ए पी स्क्वायर निकाल लेते हैं ताकि रूट ना है इसमें, और इसको टी मान लेते हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5। अब इसका डी टी बाई डी एक्स करते हैं 2x, ये 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5 की पावर 1, और अंदर वाले का दोबारा करेंगे 2x अपॉन 4, जाएगा 2x, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 4 माइनस 5x, एक्स क्यूब बाई 4 माइनस 3x। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी टी बाई डी एक्स 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 0, या तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12, एक्स आ गया प्लस माइनस 2 रूट 3। इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, 3x स्क्वायर अपॉन 4, 3x का 3, एक्स की जगह दोनों वैल्यू डाल के देख लेते हैं, प्लस माइनस 2 रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मिनिमम, यानी कि डिस्टेंस मिनिमम है। तो एक्स के वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 3 यहाँ रख देंगे, तो प्लस माइनस 2 रूट 3, और ये 12 अपॉन 4, 3 प्लस 1 4। 9 क्वेश्चन बोला, शो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाना है और इसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा अगर ये स्क्वायर होगा, तो मतलब इसका पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है और शो करना है कि ये स्क्वायर है, और सर्कल का रेडियस दे रखा है a, तो ये रेक्टेंगल बना लिया, ये डायगोनल बना लिया, ये डायमीटर होता है a और a, इसमें ए बी की वैल्यू को x मान लेते हैं लेंथ को, और इसको मान लेते हैं y हम। ये एंगल 90 होता है, एंगल इन सेमी सर्कल, ये पढ़ा है 10th में। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, बस ये रेक्टेंगल है तो 90 होगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी ऐसे रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। पेरीमीटर को दिखाना है मैक्सिमाइज, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2x प्लस वाई, वाई की वैल्यू डाल देते हैं रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी पी बाई डी एक्स करेंगे x का 1, और रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और फिर अंदर वाले का दोबारा, इसका 0, इसका माइनस 2x, ये कैंसिल, या जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी पी बाई डी एक्स को 0 लिखेंगे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 4a माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया, यहाँ से इधर चला जाएगा और स्क्वायरिंग करके एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर के लिए 2a स्क्वायर, एक्स के लिए रूट 2a। अब इसको चेक करते हैं कि ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है कि पॉजिटिव। एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर x का 1 माइनस फिर x एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन वही 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अंदर वाले का दोबारा करेंगे माइनस 2x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
इसका एलसीएम ले लेंगे तो रूट 4a² माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 4a माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा एलसीएम और ये नीचे जो बचा हुआ है ये कैंसिल, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी 4a² माइनस एक्स स्क्वायर की, तो ये नेगेटिव आ रहा है तो मतलब मैक्सिमम होगा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू रूट 2 आई थी, इसमें प्लस साइन लेना, प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि ये रेक्टेंगल की साइड है, नेगेटिव नहीं होगी कभी, तो x की जगह यहाँ पर हम रूट 2a रख देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस 2a², ये भी अंडर रूट 2a, x और y दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो स्क्वायर हो गया। बी पार्ट में डायमेंशन निकालें रेक्टेंगल के जिसका एरिया 96 गिवन है और उसका पेरीमीटर लीस्ट है, मतलब पेरीमीटर मिनिमम शो करना है। एरिया 96 है, लेंथ x मान लेते हैं, ब्रेड्थ y, एक्स वाई हो जाएगा 96, y के लिए 96/x। फिर पेरीमीटर को दिखाना है कि मिनिमम है लीस्ट है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2x + y के लिए 96/x। डिफ्रेंशिएट करेंगे x का 1, इसका -96/x², x की बार -1 का, फिर dp/dx 0 हो जाएगा, इसको 0 रख लेंगे, यहाँ से x² आ जाएगा 96, तो x के लिए आ जाएगी 4√6। यहाँ भी माइनस साइन नहीं लेना, वैसे प्लस माइनस आना चाहिए क्योंकि ये साइड है तो ये पॉजिटिव साइन लेना है खाली। फिर y की वैल्यू निकालते हैं 96/x, x की वैल्यू √96 है, यहाँ से इससे कैंसिल करके √96 आएगा, ये भी 4√6। अब चेक करने के लिए इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका 0 हो जाएगा, ये x की बार -2 का होगा, -2 x की बार -3, ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पेरीमीटर लीस्ट है, मिनिमम है। 10th के पार्ट में पेरीमीटर गिवन है 40 रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ 40, x + y 20, y के लिए 20 - x। एरिया को मैक्सिमाइज करना है और डायमेंशन निकालने हैं। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ और यहाँ y की वैल्यू रख देते हैं 20 - x, ये आ जाएगा 20x - x², इसका dA/dx करते हैं 20 - 2x। मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10। फिर डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका 0, इसका -2, ये नेगेटिव आ रहा है तो मतलब एरिया मैक्सिमम है। x की वैल्यू 10 है, x को यहाँ 10 रखेंगे तो y की वैल्यू 20 - 10, ये भी 10, तो दोनों इक्वल आ गए। सेकेंड पार्ट में एक स्क्वायर सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका रेडियस r गिवन है, तो बताना है इसका एरिया होना चाहिए मैक्सिमम जो इसके अंदर बनाया है, और ये मैक्सिमम तब होगा जब ये स्क्वायर होगा। एरिया मैक्सिमम है और इसे स्क्वायर प्रूफ करना है। x मान लेते हैं इसे y, रेक्टेंगल में एंगल 90 होता है तो ये डायमीटर डायगोनल हो जाएगा क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90, तो पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, x² + y² = 2r का स्क्वायर यानी 4r², y² के लिए 4r² - x²। एरिया को करना है मैक्सिमाइज, तो एरिया का x इंटू वाई, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, a² x² y², ताकि y के लिए रूट में ना डालनी पड़े। y² के लिए 4r² - x², a² को t मान लेते हैं तो t हो जाएगा 4r² x² - x⁴। इसको डिफ्रेंशिएट dt/dx, 8 इसका 2x होगा तो 8r² x, इसका 4x³, इसको 0 रख लेंगे, 4x कॉमन, 2r² - x² बचेगा, या तो x 0 होगा, ये हो नहीं सकता, साइड 0 नहीं होगी उसकी, या x² = 2r², x के लिए √2r, x के लिए √2r यहाँ रख देते हैं, तो इससे भी y भी आ जाएगा √2r, x और y इक्वल हो गए तो स्क्वायर प्रूव हो गया। अब मैक्सिमाइज करने के लिए डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा x का 1, इसका 12x², अगर x की जगह x² की वैल्यू 2r² है तो 24 हो जाएगा, 24r², 8 - 24 -16 आएगा, नेगेटिव आएगा तो मतलब एरिया मैक्सिमम है। सेकंड क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसका हाइपोटेन्यूज 5 है और इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालना है, तो उसकी बेस को x मान लेते हैं, हाइट को y, पाइथागोरस लगाते हैं, x² + y² = 5², y² के लिए 25 - x²। एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, a² हो जाएगा 1/4 x² y², y² के लिए रख देते हैं 25 - x², तो ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 25x² - x⁴, dt/dx करते हैं 50x - 4x³। फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए dt/dx को 0 रखेंगे, इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं, 25 - 2x², x के लिए 0 या x² के लिए 25/2 या x के लिए 5/√2,
इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे 50 माइनस 12x² x² की जगह 25/2, ये नेगेटिव आ रहा है तो मतलब एरिया मैक्सिमम है। x² की वैल्यू 25/2 यहाँ रख देते हैं, y² की वैल्यू 25/2, y की वैल्यू 5/√2। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट x इंटू वाई, x की वैल्यू 5/√2, y की भी यहाँ जगह 25/4 6.25। बी पार्ट में सो दैट ऑल द राइट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर होगा वो आइसोसेलेस होगा। तो ये सर्कल है, इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो ये डायमीटर हो जाएगा क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। इसे x मान लिया, इसे y, इस ट्रायंगल है पाइथागोरस, y² प्लस x² इक्वल्स टू 4r², ये 2r है, यहाँ y की वैल्यू √4r² माइनस x²। पेरीमीटर होगा तीनों साइड का सम x प्लस वाई प्लस 2r, यहाँ y की वैल्यू रख देते हैं। फिर dp/dx निकालते हैं, इसका x का 1, रूट x का 1/2√x, और फिर अंदर आएगा दोबारा -2x, और r का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। dp/dx 0 रख के ये आ जाएगा, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से 2x² इक्वल्स टू 4r², x की वैल्यू √2r। अगर हम x की वैल्यू √2r या x² की वैल्यू 2r² इसमें रखते हैं तो y भी √2r आ जाएगा, x और y इक्वल आ रहे तो आइसोसेलेस हो जाएगा। फिर इसमें डबल डेरिवेटिव करना है चेक करने के लिए, क्वेश्चन रूल से पहले भी कराया क्वेश्चन में, उसमें फिर x की जगह √2r डाल के देख लेंगे, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आए तो मिनिमम। सी पार्ट में भी सर्कल दिया है, इसमें कह रहे ए भी एक डायमीटर है इसका, और सी कोई पॉइंट है सर्कल में, तो ये 90 जाएगा। बताना है एरिया मैक्सिमम है इसका, और आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो उसमें वही पाइथागोरस लगाते हैं, x²y² इक्वल्स टू 2r², 2r का स्क्वायर, y² की वैल्यू 4r² माइनस x²। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, वैसे स्क्वायरिंग कर देंगे जैसे इसमें करी थी। फिर y² की वैल्यू 4r² माइनस x², इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4r² x² माइनस x⁴। फिर इसका dA/dx करते हैं, x² का 2x होगा तो 8r² x, ये 4x³, इसको 0 रखेंगे, इसमें 4x कॉमन ले लेते हैं, 2r² माइनस x², x² की वैल्यू 2r², x हो गया √2r। अगर हम x² को 2r² यहाँ रखते हैं तो y भी √2r आ जाएगा, तो x और y इक्वल आ रहे, ये भी आइसोसेलेस हो गया। बाकी डबल डेरिवेटिव करके इसका एक और बार डिफरेंशिएट करके x के वैल्यू ये डालेंगे, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। 12th के फर्स्ट पार्ट में दिया है कि एक विंडो है, विंडो की शेप एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसका पेरीमीटर 16 गिवन है विंडो का। तो बताने से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जानी चाहिए, मतलब एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो डायमेंशन निकालने इसके, विड्थ निकालनी है विंडो की, द एक्स निकालना है। तो हमने ये एक्स मान लिया, ये भी एक्स होगा, रेक्टेंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये भी सब एक्स, और ये ब्रेड्थ इसकी वाई मान ली। पेरीमीटर मतलब बाहर बाहर की होती है साइड, एक्स फिर वाई, ये वाई, ये एक्स और ये एक्स, मतलब 3 बार एक्स होगा और 2 बार वाई, 3x + 2y 16, यहाँ से y के लिए 16 माइनस 3x/2। अब एरिया मैक्सिमम लाइट जानी चाहिए, एरिया मैक्सिमाइज करना है, रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 x²। y की वैल्यू रख देते हैं 16 माइनस 3x/2, इस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर dA/dx करेंगे 16 माइनस 6x और इसका 2x, 2 से कैंसिल करके आ जाएगा 8 माइनस 3x प्लस √3x/2। मैक्सिमम मिनिमम के लिए dA/dx 0, यह आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 3x माइनस √3x/2। x कॉमन ले लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी ये, √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये इसको सॉल्व करके 3.75। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका, 8 का 0, इसका -3, इसका √3/2, ये नेगेटिव आएगा तो मतलब मैक्सिमम लाइट जाएगी। सेकेंड पार्ट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल है और पेरीमीटर k गिवन है, तो हम इस बार इसको 2x मान लेते हैं, ये भी 2x हो जाएगा तो ये x हो जाएगा, तो पेरीमीटर में बाहर बाहर का आएगा, 2x आएगा, ये दोनों y आएंगे 2y, और इसकी सरकमफ्रेंस आएगी 2x + 2y, सरकमफ्रेंस πr होती है इसकी, r रेडियस x है इसका, यहाँ से 2y के लो k - 2x - πx। इसमें भी एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो सेमी सर्कल का एरिया πr²/2, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 2x है, ब्रेड्थ y, 2x इंटू वाई, ये 2y के लिए ये वाली रख देते हैं इसमें पूरी, ब्रैकेट ओपन, kx - 2x² - πx², dA/dx करते हैं, 2x होगा, 2 कैंसिल, kx का k, ये 4x, ये 2πx, इसको 0 रखेंगे,
तो k इक्वल्स टू 4x और ये पाई एक्स माइनस 2 पाई एक्स माइनस पाई एक्स बनेगा प्लस पाई एक्स। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 4 के एक्स के लो k अपॉन पाई प्लस 4। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका पाई जाएगा, इसका 0 माइनस 4 माइनस 2 पाई, नेगेटिव आएगा मतलब मैक्सिमम। तो उसकी लेंथ है 2x, तो 2k अपॉन पाई प्लस 4 और इसकी ब्रेड्थ है y, वो यहाँ रख के निकाल लेंगे x के लिए। 13 क्वेश्चन में दिया एक सेक्टर है जिसका पेरीमीटर कांस्टेंट है, तो पेरीमीटर k मान लेते हैं। ये सेक्टर हो गया, ये लेंथ हो गई आर्क की, ये रेडियस, ये एंगल थीटा। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा की वैल्यू जाएगी l बाय आर। और पेरीमीटर निकालेंगे l प्लस आर प्लस आर, तो l प्लस 2r। l की जगह यहाँ से रख देंगे आर थीटा, आर कॉमन ले लेते हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन थीटा प्लस 2। अब इसका एरिया दिखाना है कि ये मैक्सिमम एरिया है और थीटा निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला सेक्टर का होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर की जगह रख देंगे के स्क्वायर अपॉन थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे के स्क्वायर अपॉन 2 बाहर, इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज थीटा का 1 माइनस थीटा एज इट इज, और इसका हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2। ऊपर एक थीटा प्लस 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा थीटा प्लस 2 या माइनस 2 थीटा, और नीचे कैंसिल हो गया क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस थीटा अपॉन थीटा प्लस 2 का क्यूब। फिर डी बाई डी थीटा को 0 रखेंगे, यहाँ से थीटा के लिए आ जाएगी 2 रेडियन, एंगल रेडियन में आएगा। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं चेक करने के लिए कि मैक्सिमम है कि नहीं। फिर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर 6, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज थीटा प्लस 2 का क्यूब, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन -1। फिर न्यूमिनेटर 2 माइनस थीटा एज इट इज, इसका हो जाएगा 3 थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर थीटा को इसमें 2 डालते हैं, ये तो 0 हो जाएगा पूरा और ये माइनस में आएगा, तो मतलब ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो एरिया मैक्सिमम है। 14 क्वेश्चन में देख क्यूबाइड है, उसका बेस है स्क्वायर, स्क्वायर बेस है मतलब लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाएंगी x, और हाइट उसकी h मान ली। उसका वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है और बताना है वो क्यूब होगा। अगर सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा तो वो क्यूब होगा। तो वॉल्यूम का होना लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2l इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx। यहाँ पर h की वैल्यू डाल देंगे v अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स। फिर ds बाई डी एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, इसमें x की और -1 का हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर ds बाई डी एक्स को 0 रखेंगे, यहाँ से जाएगा 2x इक्वल्स टू 2v अपॉन एक्स स्क्वायर। v की जगह रख देते हैं एक्स स्क्वायर h, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2v कैंसिल, h के लिए x के इक्वल आएगी, तो h और x इक्वल मतलब तीनों इक्वल हो गए, तो ये क्यूब हो गया। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका, इसका 2 हो जाएगा, इसका x की और -2 करेंगे तो 4 अपॉन एक्स क्यूब, और ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब वॉल्यूम मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम है। 15 में भी एक क्यूबाइड है और वो ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, उसका बेस है स्क्वायर, तो इसमें भी लेंथ और ब्रेड्थ x और हाइट h। इस बार सरफेस एरिया गिवन है इसका, तो सरफेस एरिया में एक तो बेस का एरिया आएगा, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू एक्स। फिर चार दीवारों का एरिया आएगा 4 वॉल्स का, तो एक दीवार का एरिया होगा h इंटू एक्स, तो चारों दीवार का 4hx। ऊपर से खुला हुआ है इसलिए ऊपर वाले का एरिया नहीं आएगा, और ये एरिया दिया हुआ है सी स्क्वायर। यहाँ से h की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको वॉल्यूम करना है इसका मैक्सिमाइज, और उसका वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यहाँ h की वैल्यू डाल देंगे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, एक x कैंसिल हो जाएगा, x अंदर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। फिर इसका डी वी बाई डी एक्स करेंगे, यहाँ x का 1, ये 3x स्क्वायर, डी वी बाई डी एक्स को 0 रखेंगे, ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, एक्स के वैल्यू सी अपॉन √3। डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, ये -6x, नेगेटिव आ रहा तो मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है। और वॉल्यूम की वैल्यू निकालने के लिए x के लिए जो सी अपॉन √3 आई, वो हम इसमें रख देते हैं यहाँ पर, सी अपॉन √3, ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन 3√3। इसका एलसीएम लेंगे 3√3,
ये 2c³ माइनस c³, 3c³ माइनस c³, ऊपर बचेगा 2c³, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2, ये आ जाएगा 6√3, तो c³ अपॉन 6√3 क्यूबिक यूनिट। 16 क्वेश्चन में एक सिलेंडर है और उसकी हाइट और बेस का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब 2πr, बेस सर्कुलर होता है, इसका सम दे रखा है 10। तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना और वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हाइट के लिए निकाल लेते हैं 10 माइनस 2πr, वॉल्यूम होगा πr² h की जगह 10 माइनस 2πr, इस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10πr², 2π² r³, इसको dv/dr करते हैं, r² का 2r होगा तो 20, इसका 3r² तो 6π² r², dv/dr को 0 रखते हैं तो ये इक्वल्स टू ये आ जाएगा, इसमें एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, और ये 20/6 मतलब 10/3π। इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं तो ये 20π होगा, ये 12π² r। ये हो जाएगा 2r होगा तो 12π² r, यहाँ r की वैल्यू रख देते हैं 10/3π, ये एक पाई कैंसिल होगा, ये 3 × 4, ये आएगा 20π माइनस 40π, तो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। अब यार के लो 10/3π यहाँ रख देते हैं तो 100/9π², यहाँ रखेंगे 1000/27π³, ये पाई से पाई कैंसिल है, यहाँ π² कैंसिल, ये आएगा 1000/9π, 2000/27π, एलसीएम ले लेंगे 3000 माइनस 2000 तो 1000/27π मीटर क्यूब। 17 क्वेश्चन दिया, सिलेंडर के रेडियस और हाइट का सम है 6 और उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है और वॉल्यूम भी निकालना है। तो यहाँ से h के लो 6 माइनस r, वॉल्यूम का होता है फॉर्मूला πr²h, h की जगह रख देंगे 6 माइनस r, ये हो जाएगा 6πr² माइनस πr³, इसका dv/dr करते हैं 12πr माइनस 3πr², फिर dv/dr को 0 रखते हैं तो 12πr इक्वल्स टू 3πr², पाई कैंसिल, एक r भी कैंसिल, तो r के लिए हो जाएगी 4। फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये होगा 12π माइनस 6πr, r को रखते हैं 4 तो 12π माइनस 24π, नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम, फिर r के वैल्यू 4 यहाँ रख देते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 96π माइनस 64π, ये आ जाएगा 32π क्यूबिक मीटर्स। 18 क्वेश्चन में एक ओपन सिलेंडर है और उसकी सरफेस गिवन है, तो सरफेस ओपन सिलेंडर की जाएगी πr² प्लस 2πrh और ये सरफेस एरिया इसका s। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं, s माइनस πr² अपॉन 2πr, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है और बताना है रेडियस हाइट के इक्वल है। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो रेडियस और हाइट इक्वल है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, h की जगह लिख देंगे s माइनस πr² अपॉन 2πr, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल, ये बचेगा 1/2 SR माइनस πr³। अब इसका dv/dr करते हैं, इसका s हो जाएगा, इसका 3πr², dv/dr को 0 रखते हैं तो s की वैल्यू हो जाएगी 3πr², फिर s का ही फॉर्मूला बता रखा था πr² प्लस 2πrh, ये रख देते हैं, तो यहाँ से 2πrh इक्वल टू 2πr² हो जाएगा, ये πr² इधर माइनस हो जाएगा, 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, एक r कैंसिल, h इक्वल्स टू r। फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसका s का 0 हो जाएगा, इसका माइनस 6πr, नेगेटिव आ रहा तो मतलब मैक्सिमम है। 19 क्वेश्चन में एक वायर है, उसकी लेंथ है a, उसके दो पार्ट करने, एक से बनाना है स्क्वायर और एक से बनाना है सर्कल। तो मान लो स्क्वायर की साइड x है तो उसकी लेंथ हो जाएगी 4x जो पेरीमीटर होगा, और सर्कल का रेडियस r मान लेते हैं तो उसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ होगी 2πr, तो दोनों की लेंथ को ऐड करके आएगा a। और बताना है इनके एरिया की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम एरिया की वैल्यू। तो पहले से x की वैल्यू निकालते हैं, a माइनस 2πr अपॉन 4, फिर सम ऑफ देयर एरियाज करना है तो x², स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, सर्कल का πr², x की वैल्यू डाल देते हैं a माइनस 2πr अपॉन 4 और ये πr², डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका हो जाएगा 2 और इसकी पावर 1 हो जाएगी, ये ऐसे रहेगा, फिर अंदर वाले का दोबारा करेंगे, a का 0 r का 1 तो माइनस 2π/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसमें पाई कॉमन ले लेते हैं,
2r माइनस a माइनस 2πr/4। इनके एलसीएम ले लेते हैं 4, 8r माइनस a प्लस 2πr, ये आ जाएगी dA/dr की वैल्यू। dA/dr को 0 रखते हैं, 8r माइनस a प्लस 2πr 0, इन दोनों में 2r कॉमन ले लेते हैं, 4 प्लस पाई, और ये a उधर चला जाएगा, r की वैल्यू a/2 पाई प्लस 4। इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसका 8 हो जाएगा, इसका 0, इसका 2 पाई, ये पॉजिटिव आ रहा था मतलब मिनिमम एरिया, सम ऑफ देयर एरिया हो गया मिनिमम। फिर x की वैल्यू निकालते हैं r की वैल्यू रख के, तो a माइनस 2 पाई, r की वैल्यू a/2 पाई प्लस 4 और नीचे का 4 ये। एलसीएम ले लेते हैं 2 पाई प्लस 4, ये हो जाएगा 2 पाई a और ये 8 है माइनस 2 पाई, ये कैंसिल, ये 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल, a/पाई प्लस 4। अब एरिया का सम करना है एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, एक्स के लिए है और पाई आर स्क्वायर के लिए a²/4 पाई प्लस 4 का स्क्वायर। इसमें a² कॉमन लेते हैं और दोनों के एलसीएम लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये आ जाएगा a²/4 पाई प्लस 4। 20th क्वेश्चन में एक कोन दिया है और किस सरफेस एरिया गिवन है। कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। बताना है जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो सेमी वर्टिकल एंगल प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1/3। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला एंगल, तो ये कौन है, ये स्लांटेड एल है, ये एच है और ये आर है। तो एक रिलेशन ये भी होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस से। तो यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, एस अपॉन पाई आर और इधर आर बचेगा, तो एल की वैल्यू आर की टर्म्स में निकाल ली। इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है पहले, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, पाई स्क्वायर बाय 9 आर की पावर 4 एच स्क्वायर, वी स्क्वायर को टी मान लेते हैं। एच स्क्वायर के लिए यहाँ से लिखेंगे तो आएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ रख देते हैं। फिर एल के लिए यहाँ ये वाली रखते हैं, एस अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 और इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 पाई एस आर की पावर 4/9। अब dt/dr करते हैं, इसका 2r होगा, इसका 4r³ तो 8 हो जाएगा। फिर dt/dr को 0 रखते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2s²r/9 इक्वल्स टू 8 पाई SR³/9, ये 9 कैंसिल, एक एस कैंसिल, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। एस की जगह फिर से रख देंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर एल हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो एल की वैल्यू 3r। इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, इसका आर का 1 हो जाएगा, इसका 3r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। इसमें 2s/9 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा, एस की जगह रखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये नेगेटिव आएगा तो मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो ये रिलेशन ढूंढ लिया हमने एल इक्वल्स टू 3r। इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल की जगह रख देंगे 3r, आर कैंसिल, साइन थीटा 1/3, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। 21 क्वेश्चन में कर्व दिया है y इक्वल्स टू x² प्लस 2 और एनिमी व्हीकल इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है और एक सोल्जर इस पॉइंट पे बैठा है 3,2 पे और उसने हिट करना है इसको, तो बताना है मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जहाँ वो हिट करेगा इस कर्व को, जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को मान लेते हैं x, y, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी x² प्लस 2, तो डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं AP, इसका स्क्वायर करते हैं ताकि रूट ना आए, तो x-3 का स्क्वायर, x² प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4। dt/dx करते हैं 2x-3 प्लस 4x³ 2x माइनस 6 प्लस 4x³ dt/dx 0 रखते हैं, यह आ जाएगा 2x माइनस 6। अब इसमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x की जगह 1 रख के देखते हैं, तो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 4 0 आ रहा, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है। डबल डेरिवेटिव करेंगे, आएगा 2 प्लस 12x², ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमम है, तो पॉइंट हो जाएगा p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,3, x की वैल्यू 1 डाल देंगे 1 और 1 प्लस 2। 22 क्वेश्चन में एक बॉक्स बनाना है, एक स्क्वायर मेटल शीट है, एक स्क्वायर मेटल शीट है जिसकी साइड है 60, इसमें चारों तरफ से 4 स्क्वायर कट करने हैं,
और उसको फोल्ड करके बॉक्स बनाना है चारों तरफ से, ओपन बॉक्स। तो मान लो जो हमने साइड कट करी है उसकी लेंथ है x, ये x होगी सब, तो जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ इतनी होगी सिर्फ, और वो होगी 60 माइनस इधर से भी x माइनस इधर से भी x, 60 माइनस 2x। ऐसी इसकी ये भी साइड 60 है, तो इस बॉक्स की ये वाली साइड हो जाएगी, ये भी 60 माइनस, दोनों तरफ x माइनस कर देंगे, 60 माइनस 2x, और इसको फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ तो उसकी हाइट हो जाएगी x। तो वॉल्यूम होगा बॉक्स का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आ जाएगा 60 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल से, ये एज इट इज x का 1, फिर x एज इट इज, इसका होगा 2, 60 माइनस 2x की पावर 1 और अंदर वाले का दोबारा -2। दोनों में 60 माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 60 माइनस 2x, यहाँ से 4x, यह आ जाएगा 60 माइनस 6x। डी बाई डी एक्स को 0 रखेंगे तो 60 इक्वल्स टू 2x, 60 इक्वल्स टू 6x, x 30 आएगा और x 10। 30 तो हो नहीं सकता, अगर 30 कट कर देंगे तो बॉक्स बनेगा ही नहीं, पूरा ही कट जाएगा, 30, तो x की वैल्यू होगी 10। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं प्रोडक्ट रूल से, फिर 60 माइनस 2x एज इट इज, इसका -6, फिर 60 माइनस 6x एज इट इज, इसका -2। अगर x को 10 डालते हैं ये 0 हो जाएगा, और ये जाएगा 60 माइनस 20 इंटू -6, तो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। 23rd क्वेश्चन में क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है 2156। तो बताना है रेडियस क्या होगा अगर उसका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है। रेडियस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है। वॉल्यूम दे रखा 2156, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा 2156, यहाँ से एच की वैल्यू 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इस एच के लिए यहाँ डाल देंगे 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल और 2 से मल्टीप्लाई। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं 4 पाई आर, और आर की पावर -1 का होगा -1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको 0 रखते हैं, 4 पाई आर इक्वल्स टू 4312 अपॉन आर स्क्वायर, ये आर क्यूब हो जाएगा, और 4 पाई नीचे, पाई की वैल्यू 22/7। इसे 11 से करेंगे, 11 इंटू 2 ये आ जाएगा। फिर इसको 8 से कट करेंगे, आ जाएगा 49, ये हो जाएगा 7 क्यूब, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7। इसका डबल करते हैं 14 पाई, इसका 4 पाई जाएगा, और आर ये होगा, आर की पावर -2 का होगा, -2 बाहर आएगा अपॉन आर क्यूब, तो पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम। 24 भी ऐसा ही है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ है 45 और ब्रेड्थ है 24। इसमें चारों तरफ से 4 स्क्वायर कट करने, और जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम होना चाहिए मैक्सिमम। तो जो कट करना है यहाँ से स्क्वायर, इसकी साइड निकालनी है। तो जैसे जो कट किया है बॉक्स, इसकी साइड x मान लेते हैं, ये भी x है, टोटल 45 है, तो ये अंदर वाली की लेंथ हो जाएगी इस वाली की 45 माइनस 2x, और इसकी ब्रेड दे रखी 24, तो दोनों तरफ से x कट जाएगा, तो ये वाली इसकी ब्रेड आएगी बॉक्स के लिए 24 माइनस 2x। उसको फोल्ड करेंगे ऊपर, हाइट हो जाएगी x, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें x अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट, ये एज इट इज़, इसका 24 माइनस 4x, फिर 24x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज़, इसका -2। इसमें 4 और यहाँ से 2 और ये 2, 4 कॉमन ले लेते हैं, 45 माइनस 2x, 6 माइनस x, ये हो जाएगा -12 माइनस x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं 270, फिर 45x, 12x, 2x स्क्वायर, ब्रैकेट खुलेगा -12x प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 69x प्लस 270। इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, इसके फैक्टर करेंगे x माइनस 18, x माइनस 5, तो डी बाई डी एक्स को 0 रख के x 18 आएगा और x 5। 18 हो नहीं सकता, अगर 18 कट करेंगे तो 18 और 18 36, तो ये तो 24 है, ये पॉसिबल नहीं है, तो मतलब x के लिए होगी 5। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे 2x माइनस 23, अगर x को 5 डालते तो 10 माइनस 23 नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, और जो स्क्वायर कट करना है उसकी साइड होनी चाहिए 5। 25th क्वेश्चन ने बोला है कोन बनाना है स्फेयर के अंदर, और उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, उसकी हाइट की वैल्यू प्रूव करनी है 4/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर। तो ये स्फेयर हो गया एक, इसका सेंटर है स्फेयर का, इसके अंदर एक कोन बना दिया, तो ये OA और OB दोनों स्फेयर के रेडियस हैं। कोन का रेडियस हमने स्मॉल r मान लिया, और कोन की जो हाइट है वो h, तो ये OC की वैल्यू जाएगी, ये पूरा h है
और ये ए है, एच माइनस ए, ओ सी की वैल्यू जाएगी एच माइनस ए। ट्राइंगल ओ सी भी लेंगे 90 है, पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू एच माइनस ए, सी बी की वैल्यू स्मॉल आर, ओ बी की वैल्यू ए। होल स्क्वायर खोलेंगे एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2h प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये कैंसिल, ये बचेगा यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2h माइनस एच स्क्वायर। वॉल्यूम दिखाना है इसका मैक्सिमम, वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू डाल देंगे 2h माइनस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू, और ये एच ऐसे आ जाएगा बाहर से, इस एच से अंदर मल्टीप्लाई 2h स्क्वायर माइनस एच क्यूब। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वी बाई डी एच, ये हो जाएगा एच स्क्वायर का 2h, तो 4h माइनस 3h स्क्वायर, इसको जीरो रखेंगे तो 4h इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, h के लिए 4a/3, ये प्रूव करना था। अब वॉल्यूम मैक्सिमम भी दिखाना है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका हो जाएगा 4a, इसका 6h, 4a माइनस 6h, h के लिए डाल देंगे 4a/3, ये आ जाएगा 8a, 4a माइनस 8a माइनस 4a, नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम। 26 क्वेश्चन में एक स्फेयर के अंदर सिलेंडर बनाना है और लार्जेस्ट सिलेंडर मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है और उसका वॉल्यूम भी निकालना है। तो स्फेयर हो गया, इसके अंदर एक सिलेंडर बना दिया और सिलेंडर का रेडियस ए है, ये डायमीटर है तो ए हो जाएगा, ये भी ए। सिलेंडर की हाइट एच और सिलेंडर का रेडियस आर मान लेते हैं, ये आर होगा, ये भी आर, ये 90 होगा क्योंकि डायमीटर तो सेमी सर्कल में 90 बनता है। पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, एच स्क्वायर और ये 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। फिर इसका वॉल्यूम निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4, तो ये जाएगा पाई/4, 4a स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। इसका डी वी बाई डी एच करते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, डी वी बाई डी एच को जीरो रखेंगे तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, एच की वैल्यू 2a/√3। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे 0 माइनस 6h, नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो h की वैल्यू इसमें डाल देते हैं यहाँ पर 2a/√3 और ये 2a/√3 का क्यूब, इनके एलसीएम 3√3 है, 24 माइनस 8 16 बचेगा, 4 से कैंसिल, 4 पाई a क्यूब अपॉन 3√3 क्यूबिक यूनिट्स। 27 में एज्यूमिंग दैट स्टिफनेस ऑफ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, एक सर्कुलर, ये वुड का टुकड़ा है सर्कुलर, उसमें से एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक पीस काटना है उसमें से, और जो स्टिफनेस है, जो बीम बनेगी इसमें, उसकी जो स्टिफनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेड्थ के, ये ब्रेड्थ होगी इसकी, और क्यूब ऑफ डेप्थ होगी इसकी y, तो स्टिफनेस इनके प्रोपोर्शनल है। और जो सर्कुलर लॉग है वुड का, तो उसका डायमीटर दे रखा है a, ये a दे रखा है, तो उसको यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा के कांस्टेंट लगा लेते हैं k, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऐसे स्क्वायर को t मान लेते हैं, एक्सप्रेशन आ गया एक। तो हमें इसमें इसकी ब्रेड्थ निकालनी है फॉर द स्टिफेस्ट बीम, मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए स्टिफनेस, और x की वैल्यू निकालनी है ब्रेड्थ की। तो पहले इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई 6 माइनस वाई की पावर 8, डिफ्रेंशिएट करेंगे 6 ए स्क्वायर वाई की पावर 5 माइनस 8 वाई की पावर 7, इसको जीरो रख के ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू 3a²/4, वाई हो गया 3a/√3a/2। फिर y की वैल्यू यहाँ रख कर x निकालते हैं, a स्क्वायर माइनस 3a²/4, x आ जाएगा a/2, तो मतलब उसकी जो ब्रेड्थ है वो होनी चाहिए a/2। अब स्टिफेस्ट बीम मतलब मैक्सिमम दिखाना है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, 30a²/4 और ये 56 y की पावर 7। अगर इसमें हम y की वैल्यू √3a/2 डालते हैं दोनों में तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब स्टिफेस्ट बीम होगी, t मैक्सिमम होगा, t मैक्सिमम तो s भी मैक्सिमम। 28 में कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाना है जिसका कर्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम है, प्रूफ करना है उस सिलेंडर की हाइट जो है वो कोन की हाइट की हाफ होगी। तो कोन के अंदर एक सिलेंडर बना दिया, तो कोन का रेडियस d मान लिया कैपिटल R, कोन की हाइट AD कैपिटल H, सिलेंडर का रेडियस BC स्मॉल r, सिलेंडर की हाइट BD स्मॉल h। तो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ADE के सिमिलर है, तो BC अपॉन DE इक्वल्स टू AB अपॉन AD, BC के लिए स्मॉल r, ये कैपिटल R, और AB होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और नीचे AD के लिए कैपिटल H।
जैसे आर की वैल्यू आ जाएगी एच माइनस एच अपॉन आर। तो कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम दिखाना है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू एच माइनस एच अपॉन एच, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं डी सी बाई डी एच, एच का 1 एच स्क्वायर का 2 एच, मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 रखेंगे तो एच इक्वल टू 2 एच, एच आ गया एच बाई 2, यही प्रूव करना था। अब मैक्सिमाइज भी करना है तो उसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, एच का 0 इसका -2 आ जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम है।